नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक मैं लेके आया हूँ कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में वैकेंसी आई है स्पेशली फॉर एक्स सर्विसमैन जो कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से रिटायर हो चुके हैं। उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में एज एन सेफ्टी ऑफिसर ज्वाइन करने का। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कैसे आपकी भर्ती होगी, कहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलेगी और क्या पे पर्क है इसका। तो जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। वैसे वीडियो में लाता रहता हूँ, आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। तो चलिए साथियों, चालू करते हैं इस कारवां को। तो जैसा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये एक कंपनी है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन, और इसका काम होता है सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट बनाना डिफेंस के लिए, पार्टिकुलरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए पोस्ट आई है हवलदार सिक्योरिटी ऑन परमानेंट बेसिस। और इनकी जो पोस्टिंग होगी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लोकेटेड MIDC इंडस्ट्रियल एरिया तलोजा नवी मुंबई। तो आपकी पोस्टिंग नवी मुंबई में होगी। तो अगर बात करें पोस्ट की टोटल, तो ये हवलदार की पोस्ट है, हवलदार सिक्योरिटी, वेतन समूह 3 थर्ड पे बैंड में है। नंबर ऑफ पोस्ट हैं 2, एक OBC के लिए नॉन क्रीमी लेयर और दूसरा है SC के लिए एक पद। तो ये टोटल 2 पद पे निकली हैं। इसके लिए आयु सीमा देखा जाए तो 28 वर्ष प्लस सशस्त्र बलों में की गई सेवा के वर्षों की संख्या, कितने ईयर्स आपने उसमें काम किया है, प्लस 28 ईयर्स। मिनिमम एक्सपीरियंस जो मांगा गया है 1 अप्रैल 2022 में 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आर्म्ड फोर्सेस के अंदर में। तो जो रिटायर हो चुके हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लोकेशन ऑफ पोस्टिंग होगी मुंबई में, तलोजा नवी मुंबई। कंपलसरी रिक्वायरमेंट्स जो मांगी गई हैं, आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर बोर्ड में एंड नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज इज एसेंशियल, क्योंकि मुंबई में रहोगे तो आपको मराठी भी बोलनी पड़ेगी, तो लैंग्वेज थोड़ी बहुत आनी चाहिए। बात होती है पे स्केल की, तो पे स्केल है वेज ग्रुप 3 और करियर पाथ 3। तो बेसिक पे है 20,500, 3% इंक्रीमेंट पर ईयर। और लास्ट में जब आप रिटायरमेंट हो गए तो 79,000 हो जाएगा प्लस एडमिसिबल अलाउंस। शैक्षिक योग्यता जो मांगी गई है वो है आपकी SSC पास, जस्ट 10th पास, हाई स्कूल जिसे कहते हैं। रही बात प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की, तो भूतपूर्व सैनिक होने चाहिए, मिनिमम 15 साल का सेना में एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा, आपको हिंदी मराठी पढ़ने और लिखने में सक्षम होने चाहिए, और साथ साथ में अंग्रेजी जो ऑफिशियल नॉलेज, तो वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कम से कम इंग्लिश का, ये भी एसेंशियल है। और दूसरा, मेडिकल कैटेगरी, जब आप रिटायर हुए हैं अपनी सुरक्षा फोर्सेस से तो उसमें जो है मेडिकल कैटेगरी शेप 1 और AY होनी चाहिए, AY होनी चाहिए, ये वाला जो मेंशन किया गया है मेडिकल कैटेगरी में। सिमिलरली जब आप रिटायर हुए हैं तो आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया गया था दैट शुड बी एग्जाम्पलरी, तो शुड बी मेंशन। और कौन कौन इसमें भर सकते हैं, किस किस कोर से, तो इन्फेंट्री से हों, आर्मर्ड कोर से हों, आर्टिलरी से भी चलेंगे, इंजीनियर्स डिवीजन होंगे, सिग्नल्स, EME एक्सेट्रा ऑफ इंडियन आर्मी। केवल इंडियन आर्मी के ही पर्सन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और ये कोर है इन्फेंट्री, आर्म्ड कॉर्प्स, आर्टिलरी, इंजीनियर्स, सिग्नल, EME। डिजायरेबल एक्सपीरियंस जो मांगा गया है, तो कहा गया है कि उनको पहले से कोई प्राइवेट और PSU कॉन्टेक्चुअल सिक्योरिटी का अगर एक्सपीरियंस है, कंप्यूटर लिटरेसी है, तो ये एक एडेड एडवांटेज होगा। और कैंडिडेट शुड हैव नॉलेज ऑफ फायर ट्रेनिंग एज वेल, तो फायर ट्रेनिंग का भी होना चाहिए। तो यूनिट इसमें फायर फाइटिंग ड्यूटी के दौरान 8 घंटे की अनिवार्य ड्यूटी रहेगी आपकी 1 वीक, और 1 दिन की छुट्टी रहेगी। कभी कभी संडे को भी आपको ड्यूटी पे बुलाया जा सकता है। तो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में वेरी डिपेंडिंग ऑन द एक्चुअल रिक्वायरमेंट एंड डिटेल बाय द ऑफिसर इंचार्ज। सुरक्षा कर्मियों को रविवार और राष्ट्रीय अवकाशों में भी काम करने की आवश्यकता होगी। तो ये ना समझें कि जरूरी है संडे को छुट्टी आपको मिले, आना पड़ेगा। चयन प्रक्रिया क्या है, तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, और जो इसको क्लियर करते हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा रिटन टेस्ट के लिए। रिटन टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, रिटन टेस्ट, ये सारी चीज़ें जो होंगी प्रक्रिया वो BEL नवी मुंबई में कंडक्ट की जाएगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी
जो कि क्लियर दिख रहा हो उसमें सारी चीज़ें, वो इस एप्लीकेशन के साथ में देना है। उसमें आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, भारतीय नौसेना, थल सेना, वायुसेना द्वारा डिस्चार्ज बुक जो मिलती है आपको, प्रमाण पत्र, इसमें चिकित्सा श्रेणी, कार्य मुक्ति तिथि और एग्जाम्पलरी रिकॉर्ड, ये स्पष्ट रूप से अंकित होने चाहिए जो बताए गए थे। और अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी संबंधित जाति समुदाय प्रमाण पत्र, जैसे ओबीसी के लिए ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी के लिए एससी सर्टिफिकेट भी आपको लगाना है। और जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में आपका रजिस्ट्रेशन होना है, उसका रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र भी आपको जमा करना है। तो ये 4 चीज़ें आपको इसमें जमा करनी है, हाई स्कूल सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फ्रॉम इंडियन आर्मी फोर्सेस, और तीसरा है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, और लास्ट में आ गया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर बोर्ड का। जनरल कंडीशंस क्या है, इंडियन नेशनल ओनली कैन अप्लाई, और ओबीसी के लिए जो फीस है 250 और 18% जीएसटी लगेगा, और अनुसूचित जाति के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। ठीक है, इसमें भर्ती प्रक्रिया में जाने के लिए सरकारी जैसे कहते हैं गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट और जो अपने प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं लोग, उनको जो आवेदन देना है वो एक प्रॉपर चैनल के द्वारा आएगा विद नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो सर्टिफिकेट जरूरी है। जो आवेदन कंप्लीट नहीं होंगे और सही इन्फॉर्मेशन नहीं होगी उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो सीधी सी बात है कि अभ्यर्थी को चाहिए कि विज्ञापित पद हेतु आवेदन करें और अपनी एक वैध ईमेल आईडी भी बना लें, क्योंकि ऑनलाइन आपको अप्लाई करना और ईमेल आईडी 1 साल के लिए वैलिड रहनी चाहिए। और आवेदन पत्र अगर उपयुक्त नहीं पाया गया तो ऑब्वियसली वीएमएल अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर बात करने के लिए अधिकार रखेगा। चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति तभी होगी जब वो कंपनी के मेडिकल फिटनेस के स्टैंडर्ड को अगर पार करता है। तो यहाँ पे मेडिकल भी होगा सिविल सर्जन के द्वारा, और बिल्कुल अगर इसमें कोई डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है तो आप उसको अपील भी कर सकते हैं। उसके बाद चयन प्रक्रिया किसी भी स्तर पर अगर आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन गलत पाई जाती है तो आपको बिल्कुल आपको कंडीशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरा, इसमें सिलेक्शन प्रोविजनल है, तो केवल एडमिट कार्ड पाल लेने से कोई अगर समझे कि उनका सिलेक्शन हो गया, ये नहीं है। सारे जो स्टेप्स हैं लेने पड़ेंगे, उसके बाद ही सिलेक्शन होगा। और किसी भी तरह की सिफारिश नहीं चलेगी, सिफारिश करने की कोशिश भी ना करें, ये क्लियर लिखा हुआ है बोल्ड लेटर में। और पहले जब आप फॉर्म भर रहे हैं पहले से देख लें कि इफ़ यू आर एलिजिबल तो ही इसको भरें, और फिर बाद में फिर आपको पछतावा हो। अन्य पिछड़ा वर्ग जो नॉन क्रीमी लेयर हैं ये वाले, यहाँ से बीएल की वेबसाइट में जाके प्रोफार्मा दिया गया है, उस प्रोफार्मा से ही आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है और जमा करना है। तो देखिए क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है। आपको बीएल की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे बायोडाटा फॉर्म उसको डाउनलोड करें, भरें उसको, कास्ट सर्टिफिकेट है उसको भी लें, और शैक्षिक योग्यता के ऑल सर्टिफिकेट है ये भी आपको उसमें जमा कर ऑनलाइन मतलब जमा करने हैं। नोवेशन सर्टिफिकेट अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपको लगाना पड़ेगा। अगर एक्सपीरियंस पीरियड है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं, प्रीवियस और प्रेजेंट एम्प्लॉयर का। पासपोर्ट आकार की 2 रंगीन फोटोग्राफ लगानी है। अन्य पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण पत्र और अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र लेटेस्ट वाला लगाना है। आय प्रमाण पत्र के लिए हाई स्कूल की ये सारी डिटेल जो है अटेस्टेड कॉपी डॉक्यूमेंट के साथ में लगानी है फॉर्म भरने के बाद में। सृजित पद हेतु 3 मई तक या उससे पूर्व अवश्य पहुंच जाने चाहिए ये सारे सर्टिफिकेट। ठीक है, यहाँ तक। और ये एड्रेस दिया है, इस पे आपको भर्ती का सारा डॉक्यूमेंट भेजना है और यहाँ से सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। तो ये वैकेंसी थी दोस्तों। आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए। अगर कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।